हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे वैक्यूज। बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है हमारा, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा, किसका, मिथाइल एसीटेट का। हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा मिथाइल एसीटेट का, किसके अंदर, इन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड, हमें यहाँ पर ये उस रिजल्ट हमारा यहाँ पर ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड में सही दोनों पार्ट के आंसर बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला सो दैट इट फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, कि हमें यहाँ पर फॉलो करके दिखाना है, यानी हमें यहाँ पर सो दैट करना है। सो दैट मतलब या सो दैट समझ लो, या फिर आप समझ लो कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट जो हो रहा है हमारा इन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ये हमारा फॉलो करता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आप समझिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जो कि हमारी होती तो नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन कुछ कंडीशन के कारण, कुछ कंडीशन के थ्रू भाई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ करना है, इसका मतलब कि हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट हो रहा है किसके अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमारा ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, और आगे हमारा लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, और जो हमारी वाटर की कंसंट्रेशन है वो हमारी कांस्टेंट है, जो हमारी वाटर की कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या है, वो हमारी रिमेन्स कांस्टेंट है या रिमेन्स हमारी सेम है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट में मतलब देख लेते हैं, प्रूफ करना है कि हमारी जो हमारा ये हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट हो रहा है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मतलब हमारे का नाम है टू प्रूफ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया जहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ दिया हुआ कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें प्रूफ करना है कि हमारा, एग्जाम्पल फॉर हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, वहाँ पे आपको सिंपली मतलब रेट कांस्टेंट लेना होता है। क्या होता है, वहाँ पर आपको सिंपली रेट कांस्टेंट ले लेना होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट मतलब के। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है K1 हमारा इक्वल है K2 के, किसी इक्वल है K1 हमारा यहाँ पर इक्वल है K2 के, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है सेकंड में। ठीक है, और हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है मोल लीटर इनवर्स में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 0 से 30 सेकंड तक की कंसंट्रेशन। ठीक है, और फिर हम लेंगे 0 से 60 सेकंड तक की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 0 से 30 सेकंड का टाइम, करेक्ट, हम यहाँ पर लिया 0 से 30 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो इस 0 की हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 0.60, और हमें 30 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.30। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड में टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक कंसंट्रेशन दी हुई है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ से हमारा जो टाइम हो गया टी हो गया, टी कितना हो गया, टी हो गया हमारा यहाँ से 30 सेकंड। ठीक है, R0 क्या हो गया, R0 हो गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया हमारा यहाँ से 0.60 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और R कितना हो गया, R हो गया हमारा यहाँ से 0.30 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने 0 से 30 क्यों लिया। ठीक है, हम यहाँ पर 0 से 60 भी तो ले सकते थे फर्स्ट टाइम में, हमने यहाँ पे 30 से हम 60 ले सकते थे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है K इक्वल 2.303 अपॉन टी log R0 अपॉन R, log R0 अपॉन R। ठीक है, फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है हमारा R0। फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है हमारा R0। R0 का मतलब क्या होता है, R0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल मतलब जहाँ से हमारा स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है हमारा 0 से। तो मतलब R0 की वजह से हमने यहाँ पर इसी वजह से हमने 0 से लिया, मतलब 0 क्योंकि हमारा 0 सेकंड पर हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रही है, कितनी हो रही है 0.60, हमारे यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रही है और वो जा रही है हमारी 0.15 तक। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो हमने यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर R0 कितना लिया है, R0 हमने यहाँ पर लिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है 0.60। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट लेते हैं, R0 की वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी और T की वैल्यू होगी हमारी ये। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं K1 के लिए। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल 2.303 अपॉन टी हो गया हमारा यहाँ से 30। आगे जाएगा हमारा log R0 हो गया हमारा यहाँ से 0.60, R हो गया हमारा यहाँ से 0.30। ठीक है, अब हमारा हमने यहाँ से ऊपर से डिक्स में अपोन में तीनों आ जाएंगे, अपोन में आ जाएंगे और 1 2 अपोन में आ गया हमारे 20, अपोन में आ गया हमारे 20। ठीक है, अपोन में आ गए हमारे 20। ठीक है, अब यहाँ से नीचे ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 1 2, ऊपर भी आ गए हमारे 20। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से हमारे यहाँ पर ये 0 कैंसिल हो गया।
और 6 से हम ये 3 डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 2, पर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 2। तो आगे होगा हमारा K1 इक्वल 2.303 अपॉन 30 आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा log 2, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। ठीक है, तो यहाँ log 2 की वैल्यू प्रूव देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा K1, ये हो जाएगा हमारा K1 इक्वल 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन 30 आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल, अब क्या करते हैं हमने यहाँ पर 2.303 की मल्टीप्लाई कर दी 0.3010 से, तो मल्टीप्लाई करने में कितना है, मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0.693 मल्टीप्लाई करने में आ गया हमारा पर 0.693 अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया हमारा 30 मल्टीप्लाई करने में आ गया हमारा पर 0.693 अपॉन में आ गया हमारा 30। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K1 इक्वल, अब क्या करते हैं हमने यहाँ पर 0.693 को डिवाइड कर दिया 30 से, डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ पर 0.0231 सेकेंड इनवर्स 0.0231 सेकेंड इनवर्स 0.0231 सेकेंड इनवर्स, ये आ गया हमारे यहाँ पर K1 की वैल्यू। ठीक है, अगर हमारी K2 की वैल्यू भी यही आती है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हम K2 के लिए हम टाइम जो लेंगे वो वहाँ से लेंगे, हम लेंगे 0 से 60 तक, 0 से हम 60 तक लेंगे, मैंने आपको बता देता क्योंकि यहाँ पर ये 0 का मतलब होता है, मतलब यहाँ से हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया हमारी 0.60, हम 0.60 से हमारा 0.15 लेंगे, मतलब R0 की वैल्यू हो जाएगी, ये R की वैल्यू होगी हमारी, ये टाइम हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, ये हमारा सेकंड, ये भी हमारा सेकंड है, इधर हमारी कंसंट्रेशन होगी 0.60, हमें यहाँ पर 0.15 मोल लीटर इनवर्स यहाँ पे हमें लिखा हुआ है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारी जो टाइम वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 60 सेकेंड R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारे यहाँ से 0.60 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से 0.15 मोल लीटर इनवर्स 15 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है K इक्वल 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। ठीक है, वहाँ हम बात कर रहे हैं K2 के लिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर K2 के लिए। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 2.303 अपॉन T मतलब टाइम वैल्यू कितनी होगी, टाइम वैल्यू हमारे 60, आगे हो जाएगा हमारा लो R0 की वैल्यू कितनी होगी, R0 की वैल्यू होगी हमारे 0.60 अपॉन R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू होगी हमारे यहाँ 0.15। ठीक है, तो यार हमने ऊपर से डेसिमल नीचे आ जाएंगे 12 अपॉन में आ गया हमारे 20। ठीक है, फोन में आ गया हमारे 20, यहाँ से डेसिमल ऊपर कितने आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 12, ऊपर आ गया हमारे 20। ठीक है, अब जब कैंसिल रहते हैं, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, ऊपर था हमारा 60, इधर तो हमारा 15 हो जाएगा हमारा 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 2.303 अपॉन 60 आगे हो जाएगा हमारा लॉग, इधर बचा है हमारा सिर्फ 4, क्या बचा है, इधर बचा हमारा 4। ठीक है, आपको पता है हमारी log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू जो होती है, log 4 की वैल्यू होती है हमारी 0.6021, ये होती है हमारी log 4 की वैल्यू। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल 2.303 मल्टीप्लाई log 4 की वैल्यू पुट कर देना कितनी है 0.6021, फोर में कितना आ जाएगा, फोर में आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में कितना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा हमारा 1.386 अपन में कितना आ गया, अपन में आ गया हमारा 60, अपन में कितना आ गया, अपन में आ गया हमारा 60। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा K2 इक्वल के हमने यहाँ पर 1.3860 डिवाइड कर दी 60, जो 60 डिवाइड करने में कितना आ गया, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा जो हमारा K2 की वैल्यू है, डिवाइड करने के बाद वो आ गया हमारे यहाँ पर 0.0231 सेकेंड इनवर्स 0.0231 सेकेंड इनवर्स, ये आ गया हमारे यहाँ पर K2 की वैल्यू, क्या आ गया हमारे K2 की वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे K1 की वैल्यू हमारी है ये, ठीक है, और K2 की वैल्यू हमारी आई है ये। ठीक है, और यहाँ का इसका मतलब हो गया, हमारी जो K1 की वैल्यू है वो हमारी इक्वल होगी K2 की वैल्यू, हमारी K1 की वैल्यू हमारी इक्वल होगी K2 की वैल्यू के, इसका मतलब हो गया हमारा प्रूफ हो गया है कि हमारी ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लैंग लिख देते हैं एक
यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा है हमने यहाँ पर लिखा है एज द वैल्यू ऑफ के इज सेम और कॉन्स्टेंट। जब हमारी जो हमारी वैल्यू होगी किसकी, के मतलब जो हमारी वैल्यू होगी रेट कॉन्स्टेंट की, हमारी सेम हो जाएगी या हमारी वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी किसके ऊपर, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, किस पर, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, ठीक है। तो जो हमारा रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी जो रिएक्शन होगी ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हमारी रिएक्शन होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू ईस्टर, विद रेस्पेक्ट टू ईस्टर के साथ। कब, व्हेन H2 इज कॉन्स्टेंट, जब हमारा वाटर जो होगा हमारा H2 होगा वो हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हेंस इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से हमारी ये सूडो की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी हमारी सूडो की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला है, सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमें यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, किसके लिए, बिटवीन द टाइम इंटरवल के साथ हमें यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, बिटवीन जो हमें टाइम इंटरवल दिया है, टाइम इंटरवल क्या दिया है, टाइम इंटरवल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 30 से 60 सेकंड तक, हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल दिया हुआ है 30 से 60 सेकंड तक, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर एवरेज रेट बताना है, ठीक है। तो एवरेज रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेट का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज रेट जो होता है हमारा इक्वल होता है किसके, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के, माइनस डेल्टा सी अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस, आगे हो जाएगा हमारा डेल्टा सी मतलब C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, ठीक है। और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। मतलब हमें वैल्यू पता करनी है यहाँ पर C2 की, C1 की, T2 की और T1 की, ठीक है। तो उसने टाइम इंटरवल लगा दिया है, टाइम इंटरवल दिया उसने हमें यहाँ पर 30 से 60 सेकंड तक, ठीक है। 30 से 60 सेकंड तक उसने हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमें उसने 30 से 60 सेकंड तक दिया है यहाँ पर टाइम इंटरवल, ठीक है। हमारी कंसंट्रेशन दी हुई है 30 सेकंड के लिए, वो हमें यहाँ पर दी हुई है 0.30 और 60 सेकंड के लिए हमें यहाँ पर दी हुई है 0.15, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सी का मतलब कंसंट्रेशन होता है, टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा T1 कितना हो गया, T1 हो गया हमारा यहाँ से 30 सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए T1 हो गया हमारा यहाँ से 30 सेकंड, तो T1 के लिए हमारा C1 कितना हो गया, C1 हो गया हमारा यहाँ से 0.30 और T2 कितना हो गया, T2 हो गया हमारा यहाँ से 60 सेकंड, ठीक है। और C2 कितना हो गया, C2 हो गया हमारा यहाँ से 0.15, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस C2 की वैल्यू कितनी होगी, C2 की वैल्यू होगी मैंने यहाँ से 0.15 माइनस C1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 की वैल्यू होगी मैंने यहाँ से 0.30 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी होगी, T2 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 60 माइनस, ठीक है। तो आगे हमारा ये T1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू होगी हमारी 30, T1 की वैल्यू होगी हमारी 30, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा माइनस, अब यार हमने यहाँ पर 0.15 में से माइनस कर दिया 0.30, तो माइनस करने बाद कितना आएगा, माइनस करने बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर माइनस 0.15 अपॉन, हमने यहाँ पर 60 में से माइनस कर दिया 30, माइनस करने बाद कितना है, माइनस करने बाद क्या हमारा 30, हमने 60 में से माइनस करा 30, तो माइनस करने बाद क्या हमारा यहाँ पर 30, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और ये माइनस हो जाएंगे प्लस 0.15, फोन में कितना आ गया, फोन में आ गया हमारा 30, फोन में कितना आ गया, फोन में आ गया हमारा 30, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा हमने यहाँ पर ये ऊपर से डेसिमल है, फोन में 3 जीरो आ जाएंगे, फोन में आ जाएंगे हमारे 1 2, फोन में आ गए हमारे 2 0, फोन में कितने जीरो आ गए, फोन में आ गए हमारे 1 2, फोन में आ गए हमारे 2 0, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा ऊपर बचा हमारा 15, इधर हो गया हमारा 30, ठीक है। अपन क्या हमारा 30 है, 30 को हम ले लेते हैं 3 × 10 × 100, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो हमारा 30 ही आना है, ठीक है। अब क्या हम 15 को डिवाइड कर दिया 3 से कितना हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो हमारा एवरेज रेट हो गया, जो हमारा एवरेज रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऊपर तो बचा हमारा 5, ठीक है। उनमें बचा हमारा 1 0, ये 1 2 3 मतलब 3 0 हो गए, 3 0 का मतलब क्या हो गया, 3 0 का मतलब हो गया 10 की पावर 3, ठीक है। हम 10 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा एवरेज रेट जो आएगा हमारा यहाँ पर एवरेज रेट इक्वल, ऊपर बचा हमारा 5, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा 5 है, ठीक है। अपन में क्या, अपन में हमारा 10 की पावर 3 है, तो पावर क्या है, पावर हमारी ये प्लस में 10 की पावर 3 है, ठीक है। तो पावर हमारी ऊपर, उसको डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में जाने में हो जाएगा हमारा 10 की पावर -3, न्यूमरेटर में जाने के बाद हो गया हमारा यहाँ पर 10 की पावर -3, इसकी यूनिट होती है हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमारा एवरेज रेट क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया हमारा यहाँ पर 5 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। एवरेज रेट कितना आ गया, एवरेज रेट आ गया हमारा यहाँ पर 5 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। थैंक यू।